नमस्कार दोस्तों। भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार जी हैं, उनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में उन्होंने जारी करते समय बताया कि इस रिपोर्ट में वो सारे चीज़ जानकारी हैं, जैसे कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जो भी काम किए गए हैं, चाहे भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा जो भी यहाँ पर काम किए गए हैं, उसका सारा जो है वार्षिक एक रिपोर्ट है कि क्या क्या काम किए गए हैं। यानी कि जो भूमि सर्वे में भी काम किए गए हैं उसका भी इसमें चर्चा है। देखिए दोस्तों, ये जब वार्षिक रिपोर्ट जो है भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री जो रामसूरत कुमार राय जी जब जारी कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर भूमि सर्वे से संबंधित जानकारी दिए हैं। यानी कि दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बताया है कि जैसे कि 20 जिला में भूमि सर्वे का काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और जो भी 18 जिले हैं वहाँ पर भी जल्द जो है भूमि सर्वे का काम शुरू होगा। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट जारी करते समय उन्होंने बताया है कि लगभग जनवरी के शुरुआत में जो है और 5 जिलों को जो है ऐड किया जाएगा। यानी कि जो अभी 20 जिला में भूमि सर्वे का काम जो है चालू हो गए हैं, यानी कि स्व घोषणा और वंशावली जो भी ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी जिला है उसमें भी जो है तुरंत जो है जनवरी से लगभग शुरू किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि लगभग बहुत सारे अमीनों का ट्रेनिंग जो है गया में हो रहे हैं, और उनका जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होता है और सारे जिलों को जो है यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भूमि सर्वे का काम जो है बहुत तेज़ी से होंगे, और यहाँ पर सर्वे का काम जो है बिहार में लगभग 2 साल में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं कि स्व घोषणा और वंशावली के बाद क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में बताइए, तो आपको बखूबी इसके लिए टेंशन मत रखिए, वो सारा चीज़ हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंत्री रामसूरत कुमार जी हैं जिन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट जारी किए हैं। यहाँ पर एक देख रहे होंगे, इनके हाथ में जो है एक बुक है, और यहाँ पर इस सीरीज में सारा चीज़ वो लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है ये, और खतियान निकलने के बाद रैयत का 6 महीने से करा सकेंगे जमीन का सेटलमेंट। एक जमीन का सेटलमेंट क्या है हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कराना होगा, और ये कब जो है होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है हमने बता रखा है कि एलपीएम के विरुद्ध में जो है आप दावा आपत्ति फॉर्म पत्र 8 भरिए, उसके बाद जो है आपका सुधार होगा। उसके बाद जो है एक अंतिम अधिकार अभिलेख यानी कि आपका खाता खतियान नक्शा जारी होता है। उसके बाद भी एक जो है फॉर्म भरा जाता है, वो भी हम आपको पूरा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, जब ये पूरा आपको सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो। लेकिन अभी मैं अपडेट बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अपडेट पर ही ध्यान देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें कि भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री जो हैं उन्होंने कुछ आप लोगों को सलाह दिए हैं। यानी कि जहाँ पर ये भूमि सर्वे का काम शुरू हो गए हैं वहाँ पर कुछ सलाह दिए हैं कि आपको क्या क्या काम है जो है अभी कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है आपको कोई परेशानी न हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राज्य के 20 जिलों में चल रहे भूमि जमीन सर्वे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 40 गांव का खतियान प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 40 ऐसे गांव हैं बिहार के जहां पर अक्टूबर के अंतिम यानी कि अगले माह में ही जो है वहां पर खतियान मिल जाएगा, और जहां पर एक खतियान मिलेंगे उनको जो है अगर किसी तरह की गलती होंगे उनको दावा आपत्ति फॉर्म जो है भरना होता है। तो अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद में जो पत्र भरना होता है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5127 गाँव का खतियान दावा आपत्ति के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि ये 40 जो गांव बताए जा रहे हैं, यहाँ तो अंतिम अधिकार अभिलेख का जो है प्रकाशन अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जहाँ यहाँ पर 20 जिले में जहाँ सर्वे चल रहे हैं वहाँ पर लोगों बताया जा रहा है कि 5127 गांव का खतियान का दावा आपत्ति के बाद जारी किया जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर आप लोग मत सोचिए कि यहाँ पर 5127 लिखा रहा है तो अभी जो है तुरंत जो है ये जारी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो स्व घोषणा और वंशावली अपलोड किए जा रहे हैं, तो 5127 गाँव जो है ये सारे जब काम पूरा कर ले जाएंगे तब ये खतियान जो है जारी किए जाएंगे, खतियान नक्शा। उसके बाद जो है आपको दावा आपत्ति करना होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर एलपीएम रिपोर्ट जब जारी होता है तो उस पर आपका खतियान का विवरण और आपका जमीन का सारा विवरण और नक्शा होता है, तो उसी समय जो है आप एलपीएम के विरोध में ही जो है दावा आपत्ति फॉर्म भर के आप सुधार करा लें। आप अंतिम अधिकार अभिलेख का वेट ना करें। अगर उसके भरने के बावजूद भी मान लीजिए अंतिम अधिकार अभिलेख में अगर आपका गड़बड़ी पाया जाता है, तब जो है आपको जो है सुधार कराने के लिए फिर एक पत्र जो है भरा जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें खतियान निकलने के बाद लोगों को 6 महीने का समय दिया जाएगा। जिला स्तर पर सेटलमेंट अधिकारी के यहाँ अपना दावा आपत्ति कर जमीन के दस्तावेज को दुरुस्त करा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद भी जो है आपको एक मौका दिया जाएगा,
और इसमें जो है जिला स्तर के जो सेटलमेंट ऑफिसर होंगे उनके द्वारा जो है आप दावा आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं और इनका तुरंत से तुरंत जो है समाधान निकाल के जो है आपका समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर एक बार जो गांव प्रमाणित हो जाएगा तो वहां पर भी जो है आपको चेंजिंग करने के लिए आपको सिविल कोर्ट आपको जाना होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट अभी भी करते हैं कि जो रिविजनल सर्वे में जो है गलती हो गया है, कैडस्ट्रल सर्वे में मेरा था और रिविजनल सर्वे दूसरे का हो गया, जैसे खाता के वाला मेरे नाम से है पर रिविजनल सर्वे में दूसरे के हो गया। तो वो सारे केसेस अगर सर्वे जहाँ पर प्रमाणित हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई चांसेस नहीं होते हैं कि आपको इधर से सुधरे, आपको कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटाना ही होता है। तो वहाँ पर भी ये भी जो अभी विशेष सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं बिहार में, अगर यहाँ पर भी मान लीजिए गलती हो गया, अगर आप समय रहते हुए अगर आपने नहीं काम किया, वो नहीं सुधरा तो फिर जो है आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना हो सच बोले, चाहे आपका कितना हो दस्तावेज जो है आपको सही रहे, फिर आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटाना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे इसके बाद खतियान में कोई संशोधन नहीं होगा, जमीन मालिकों को सिविल कोर्ट जाना होगा। मंत्री राम सूरत कुमार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जारी करने के मौके पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 में 5 बड़े जिले हैं जहाँ पर भूमि सर्वे का काम जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि जहाँ पर 20 जिला अभी चल रहा है उसके अलावा जो है 5 जिला को और ऐड कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने एक जानकारी दी है कि जहाँ पर मान लीजिए 18 जिला और बाकी है जहाँ पर भूमि सर्वे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जल्द वहाँ के खतियान को जो है ऑनलाइन किया जाएगा ताकि लोगों को जो है डॉक्यूमेंट उपाय करने में कोई परेशानी ना हो। आगे दोस्तों और जो है भूमि राज्य सुधार विभाग के मंत्री जो है सलाह आप लोग को दी है वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 जिला में शामिल है जहाँ सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है। सर्वे के जांच और भौतिक रूप से सत्यापन उपरांत वितरण करने के साथ ही खतियान को ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत ने कहा कि उन लोगों का आग्रह किया जाता है कि जिनकी जमीन बिहार में है लेकिन वो घर से गाँव से जो है बाहर रह रहे हैं, यानी कि जो लोग का जमीन जो है बिहार में है लेकिन वो दिल्ली, ढाका, विदेश जहाँ भी है, उन लोग से एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि आप ऐसे लोग खुद आकर अपनी जमीन का भौतिक सत्यापन जाँच अवश्य करा लें। यानी कि स्व घोषणा पत्र और वंशावली फॉर्म अगर आप अपलोड किए हैं और वो जमीन का जो भी स्व घोषणा में आप लोग विवरण दिए हैं, यहाँ पर साफ तौर पर बोला जा रहा है कि आपका उसका सत्यापन यानी कि भौतिक स्थिति पर आकर यानी कि जमीनी स्तर पर आकर या तो शिविर के माध्यम से जैसे कि अमीन के माध्यम से सत्यापन होने वाला है, तो आप जाकर जो है सत्यापन करा लें। देखिए दोस्तों, अगर भूमि सर्वे का काम अगर स्टार्ट जहाँ पर ये हुए हैं वहाँ पर गाँव में अगर अनाउंसमेंट हो जाता है आपके गाँव में कि आपके यहाँ जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण जो है कराए जा रहे हैं और वंशावली और जो है स्व घोषणा पत्र जो है आप लोग भरिए और शिविर में जमा कीजिए, तो आप क्या कीजिए कि उस समय जो है आप घर से अगर जानकारी लेकर आप जो है आ सकते हैं। और मान लीजिए कोई आपका परिवार गांव में नहीं रहता है तो फिर भी जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो गांव का कुछ ना कोई हो भी करेगा, वहां से आप लोग जानकारी लेकर जो है अगर जब ये मान लीजिए हो रहा है काम तो आप जो है आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा अर्जेंट में हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो वहाँ पर स्व घोषणा और वंशावली फॉर्म जो है भर दीजिए। भरने के बाद जब जांच जमीनी स्तर पर अमीन द्वारा किए जाएंगे तो उस समय जो है आप 2-4 दिन के लिए आ जाइएगा, क्योंकि आपके प्लॉट के अगर अगल बगल मान लीजिए सत्यापन हो रहे हैं तो उस समय आपको स्थिति पर रहना बहुत बहुत जरूरी यहाँ पर भूमि राज्य सुधार विभाग के मंत्री बोल रहे हैं कि है, ताकि जो है आने वाले भविष्य में कोई विवाद ना हो, आपका सारा अभिलेख जो है सही ढंग से हो सके। अगर नहीं तो और ज़्यादा आप लोग अर्जेंट में हैं तो आप लोग अगर उस समय नहीं आ पाते हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा दावा आपत्ति LPM के विरुद्ध में भरने के लिए, उस समय भी आप भर के जो है आप सुधार करवा सकते हैं। और नहीं तो एक और मौका है अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद में भी जो आपको टाइम दिया जाएगा, उस समय अगर आप नहीं कराएं तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जमीन के मामले में किसी प्रकार के विश्वास न करें। जहाँ भी सर्वे हो चुका है, वहाँ हो रहा है अथवा होने वाला है, वहाँ के राजस्व विभाग के शिविर में अधिकारियों से मिलकर दावा आपत्ति कर लें। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि जहाँ भूमि सर्वे का काम जो है स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ पर जल्दी से अगर आपका जमीन का ब्यौरा गलत दिखा रहा है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अपना डाटा देखते रहें, यदि कोई लापरवाही करेंगे तो भविष्य में उन्हें दिक्कत हो सकती है, मंत्री का कहना था। यहाँ पर साफ उनका कहना है कि अगर आपका भविष्य खराब करना है यानी कि आपका प्रॉपर्टी लॉस, मान लीजिए प्रॉपर्टी का आप ज़्यादा इच्छुक नहीं है तो वहाँ पर आप लापरवाही कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास कोई भी टूटा फूटा जो भी डॉक्यूमेंट है तो अभी से ही आप उपाय कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी सर्वे का काम प्रगति पर है। कैंप में अधिकारी जनता की समस्याओं को निराकरण को करते हुए स्व घोषणा पत्र देकर वो अपनी जमीन का आसानी से सत्यापन करा सकते हैं।
यानी कि जो भी आपका ज़मीन है जहाँ पर ये कैंप लग चुके हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कैंप कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, तो ऑनलाइन भूमि सर्वे का सॉफ्टवेयर जारी किया गया है और उसमें जो है कुछ जो है डाटा बताए गए हैं कि जो है यहाँ जो है कैंप लग चुके हैं। लेकिन वहाँ पर ज़मीन अभी कैंप नहीं लगे होंगे तो आप लोग उसके लिए टेंशन बिल्कुल न लें, ये तुरंत जो है वहाँ पर कैंप लगेंगे। ये सॉफ्टवेयर तो जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन हमने आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ पर जो है भूमि सर्वे का जो है स्वघोषणा प्रपत्र और वंशावली प्रपत्र अपलोड हो रहे हैं। तो वहाँ पर अगर कैंप आपका लग गया है तो जल्दी से उस कैंप में विजिट कीजिए और अपना स्वघोषणा और वंशावली प्रपत्र के साथ आप भरिए और अपना ज़मीन का जो है भौतिक सत्यापन कराइए। देखिए दोस्तों, अब चलिए हम आपको बताए थे कि कौन कौन जिला में जो है भूमि सर्वे का काम जो है चल रहे हैं, ताकि आपको कुछ अपडेट हो सके। उसके साथ एक छोटा सा और जानकारी है, वह हम आपको बता देंगे, उसके बाद वीडियो जो है अंत हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे कि सुपौल, शेखपुरा, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, लखीसराय, बांका, सीतामढ़ी, जमुई, जहानाबाद, पूर्णिया, कटिहार, शिवहर, अरवल, किशनगंज, अररिया में हो रहा है भूमि सर्वे। यानी कि अगर ये सारे जिला में अगर आप हैं तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिए। ऑनलाइन अपना दस्तावेज भी देख लीजिए, अगर आपका सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ऑफलाइन में मान लीजिए कोई टूटा फूटा जो भी दस्तावेज आपके ज़मीन से संबंधित, वो सारे अभिलेख का आप लोग इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये जिला में जो है भूमि सर्वे का काम जो है जल्द शुरू होने वाले हैं और शिविर जल्द लगेंगे और जल्द जो है भौतिक सत्यापन होंगे, क्योंकि स्वघोषणा और वंशावली प्रपत्र आप लोग ऑनलाइन देख ही रहे हैं अपलोड होना शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जय सिंह ने बताया कि प्रगति रिपोर्ट 19-20-20-21 निदेशालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा है और इसमें विशेष संरक्षण के लिए चयनित जिला प्रगति निदेशालय का संसाधन और अन्य सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए काम किए गए हैं भू अभिलेख निदेशालय द्वारा, उसका सारा रिपोर्ट इस बुक में दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या क्या काम हुए हैं 2021 में, तो आप इस बुक को जो है रीडिंग कर सकते हैं। ये बुक हो सकता है कि भूमि राजस्व सुधार विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर, चाहे भू अभिलेख परिमाप के ऑफिशियली वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अगर आप ये बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, हम आपको देखेंगे, अगर होगा अपलोड तो हम आपको वार्षिक रिपोर्ट आपको दे देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि 2019, 20 और 21, 22 में जो है क्या क्या कामें होंगे, अब अभी क्या क्या कामें हो चुका है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंत्री रामसूरत कुमार जो है, उन्होंने साफ यहाँ पर सलाह दी है वैसे लोगों को कि मौका पर आप आने की जो है सलाह यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ज़मीन का जब भौतिक सत्यापन होगा तो उस समय ज़मीनी स्तर पर आपको रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना दस्तावेज तो आप लोग जरूरी से जरूरी जो है कलेक्ट करके रख लें। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये अपडेट आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको दोस्तों भूमि सर्वे संबंधित आपको अपडेट चाहिए और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर लें, ताकि भूमि सर्वे में कैसे कैसे काम होंगे, क्या नियम होंगे और सरकारी जमीन का क्या कैसे होगा, आपका जो जमीन है वो उसका क्या कैसे होगा, सारा चीज इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों पहले भी कुछ मैं जानकारी दे चुका हूँ भूमि सर्वे संबंधित, अगर आप नहीं जानते हैं तो भूमि सर्वे सीरीज मैंने 20-30 वीडियो बनाया है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। लेकिन उससे जो अब आएंगे वीडियो एडवांस में आएंगे, यानी कि उससे बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करके मैं भूमि सर्वे संबंधित वीडियो लाऊंगा, ताकि आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो सके कि स्वघोषणा और वंशावली के बाद क्या क्या होने वाले हैं और अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कैसे होगा। और यहाँ तक कि हम उसका ये भी बता देंगे कि कानूनी प्रक्रिया क्या है इसका, कि मतलब इस तरह का ज़मीन है तो इस सर्वे में क्या होंगे और इस तरह का ज़मीन है तो आपका होगा कि नहीं, वो सारा चीज़ जो है रियल में बताएंगे कि एकदम ऐसे ऐसे इसका होगा और वही 100% होगा, एकदम ट्रूली आप मान के चलिए। तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लिए। ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।